गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह नारायण सिंह परियार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि हम चला रहे हैं ट्रेडिंग एजुकेशन पर्पज से ट्रेडिंग एजुकेशन सीरीज, जिसके अंदर हम XAU USD यानी कि हम सबका फेवरेट गोल्ड का फॉरकास्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं 5 जनवरी 2023, बात दिन की करें तो गुरुवार और बात समय की करें तो 11 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज गोल्ड ने जो अपनी ओपनिंग दी है ये दी है 1854 पॉइंट समथिंग पे, और गोल्ड ने अभी तक जो हाई बनाया 1859 पे, और गोल्ड ने अभी तक जो लो बनाया 1851 पे। यानी कि कुल मिला के गोल्ड ने जो मूवमेंट दी है ये दी है 8 पिप्स की। बात टेक्निकल एनालिसिस की अगर करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल में दिख रहा है। 1 घंटा और डे टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाय में दिख रहा है। इसी के साथ में अगर बात सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की करते हैं तो फिलहाल मार्केट सपोर्ट को टच करने के चांसेस रखता है। तो पहला जो सपोर्ट है ये है आपका मार्केट में पहला सपोर्ट है 1833 का, सेकंड सपोर्ट है 1823 का और थर्ड सपोर्ट है 1803 का। इसी तरह मार्केट मूवमेंट करते रहता है, अप एंड डाउन करते रहता है, ट्रेंड चेंज करते रहता है, वॉल्यूम बदलते रहता है। तो मार्केट में पहला जो रेजिस्टेंस है 1863 का है, सेकंड 1870 का है और थर्ड 1897 का है। अब ये जो मैंने आपको बताया इसके पीछे एक प्रमुख वजह है, एक मेन रीजन है, और वो है मार्केट का फंडामेंटल न्यूज। जी हाँ दोस्त, आज मार्केट में फंडामेंटल न्यूज आ रही है शाम को 6:45 पे, और ये न्यूज है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा। इसका फॉरकास्टिंग किया है 150 के। आने वाला डेटा अगर 150 के से ज्यादा आ जाता है तो ये यूएसडी के लिए स्ट्रांग होगा और गोल्ड के लिए ये वीक होगा। आने वाला डेटा 150 के से कम आ जाता है तो ये यूएसडी के लिए वीक होगा और गोल्ड के लिए ये स्ट्रांग होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ में सेकंड डेटा आ रहा है उसके 15 मिनट बाद, यानी कि शाम को 7 बजे, और ये आ रहा है जॉबलेस क्लेम। दोस्तों यहाँ पे जॉबलेस क्लेम का डाटा जो फॉरकास्टिंग किया है 225 के, अगर मार्केट में 225 के से ज्यादा आ जाता है, डेटा ज्यादा आ जाता है, तो ये साइन है निगेटिव यूएसडी के लिए और ये साइन है गोल्ड के लिए पॉजिटिव। इसके उलट आने वाला डेटा 225 के से कम आ जाता है तो ये साइन है डॉलर के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए नेगेटिव। आई होप 225 के से ज्यादा आ जाता है तो यूएसडी ये वीक हो जाएगा और गोल्ड ये स्ट्रांग हो जाएगा। 225 के से कम आता है तो यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा और गोल्ड ये वीक हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में और कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मार्केट में अगर हम चेक करते हैं हमारा करेंसी का स्ट्रेंथ, तो फिलहाल यूएसडी ये स्लो 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 अभी स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि गोल्ड ये स्लो 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 वीक हो रहा है। इसी के साथ में अगर मार्केट में सेंटिमेंटल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सेंटिमेंटल 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपका फेयर्स होता है और सेकंड आपका ग्रिड होता है। फेयर्स यानी डर, ग्रिड यानी लालच। आदमी डरता कब है? मान लेते हैं आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट आपके मन में डर तैयार कर रही है कि ये डूब ना जाए, ये लॉस में ना जाए। और डूबने के और लॉस के क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन ट्रेड वार चल रहा है, सेकंड रीजन वर्ल्ड वार चल रहा है, और थर्ड रीजन कोरोना जैसी महाबीमारी जब आती है तो जितने भी हमारे ट्रेडर्स है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, ये सारे के सारे लोग वहां से पैसा निकालने की सोचते हैं। जब ये पैसा निकालने की सोचते हैं तो उस देश की करेंसी ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वीक हो जाती है। अब जो ट्रेडर्स है, ये इन्वेस्टर है, ये क्या सोचता है कि मेरा पैसा यहां से निकाल के मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा फायदा हो, ताकि मेरा पैसा सेफ रहे। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है मेटल्स, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, यहां पे पैसा लगाया जाता है दोस्तों। इसलिए हर कंट्रीज का अपना एक रिजर्व होता है गोल्ड के लिए। शायद इंडिया का भी है, और इंडिया का जहां तक मैंने स्टडी किया है
पिछले 2 या 3 साल में इनका गोल्ड रिजर्व रेशो बढ़ गया है। उसी के साथ में दोस्तों गोल्ड हो गया, मेटल्स हो गया, इसके साथ में और कुछ चीजों पे इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा JPY और आपका CHF, ये दो कंट्रीज में जो पैसा लगाया जाता है ये सेफ ह्यूमन करेंसी कहा जाता है, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी पैसा लगाते हैं। और इसके साथ में जो नया ट्रेंड आया है और वो है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का, जो बिटकॉइन और इथेरियम पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है, लोग वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे भी पैसा लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? जब उनके मन में डर होता है कि वहां से पैसा यहाँ निकाला जाता है। उसके बाद में दोस्तों जब सब कुछ सही चल रहा है, स्टेबल से, तब लोगों को लालच होती है, यानी कि ग्रिड होती है कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मुझे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, तो लोग लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो करेंसी मार्केट में दिख रही है AUD और आपका NZD यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है, अगर आप उस कंट्री में पैसा रखते हो, रिजर्व रखते हो या FD करके रखते हो या जो भी करते हो, होल्डिंग करके रखते हो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या बेनिफिट्स आपको ज्यादा दिए जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स जब पोजीशन अच्छी होती है तब AUD में और NZD में पैसा लगाते हैं। तो आई होप ये चीजें बहुत जरूरी है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बातें जरूर